प्रयागराज जनपद का भगवतीपुर, और जहां पर आज प्रबुद्ध समाज ने एक सम्मेलन किया था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय समेत तमाम सारे ऐसे लोग आए थे जो फॉरवर्ड समाज से माने जाते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि वर्तमान राजनीतिक हालात में ब्राह्मणों की भूमिका पर बहुत बड़ा चिंतन और मंथन किया गया। यहाँ के मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे पूर्व विधान परिषद सदस्य उदय भान करवरिया और प्रयागराज शहर उत्तरी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी। तमाम सारे अतिथियों ने, वक्ताओं ने इस बात पर जोर डाला कि आखिर क्या कारण है कि वर्तमान समय में जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी ब्राह्मण समाज को हाशिए पर डालने की साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज के इस प्रबुद्ध समाज का जो एक कार्यक्रम हुआ था, प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था, इसका मुख्य विचारधारा और मुख्य बिंदु यही था कि ऐसे क्या हालात हो रहे हैं और ऐसी कौन सी साजिशें इस समाज के साथ की जा रही हैं कि आने वाले समय में इसका प्रतिनिधित्व लगातार कम होता जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि कभी आधे दर्जन ब्राह्मण विधायक वाले प्रयागराज में आज की तारीख में सिर्फ एक ब्राह्मण विधायक है और उसके पीछे भी इसी भारतीय जनता पार्टी के तमाम गैर ब्राह्मण नेता जो हैं साजिश कर। इस प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन प्रयागराज जनपद के फाफा मऊ विधानसभा के चर्चित युवा नेता शिवम मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का संचालन मनोज द्विवेदी ने किया। अतिथियों में पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वराव आलोक पांडे, बहरिया के ब्लॉक प्रमुख शशांक और कुंडा और फाफा मऊ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके योगेंद्र नारायण मिश्र मौला विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज ने अपनी ताकत झोंक दी। 2000 से ऊपर एकत्र हुई इस भीड़ ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि अब अपने समाज के लिए आवश्यकता पड़ने पर वो एकजुट होकर उपस्थित रहेंगे। इस प्रबुद्ध संगोष्ठी की धमक निश्चित तौर पे दूर दूर तक जाएगी और हो सकता है ब्राह्मण समाज इन सारी बातों से नसीहत लेते हुए एक बड़े निर्णय पर पहुंचे। कार्यक्रम बायोवेद रिसर्च। आखिर हमें एकत्रित होने की जरूरत क्या है? संसार में हमने सबको एकत्रित किया, हमने सबको बराबर की भागीदारी दी। एक दिन मैं बैठा था, हर्ष बैठे थे और हमारे एमएलसी साहब बैठे थे। जब उनके हम लोग सो में गए तो वो भी बैठे हुए थे। हंसी इनका इन लोगों की जुगल जोड़ी है, शायद आपको ना मालूम हो। मुझे पता नहीं क्यों ये लोग अपने से थोड़ा सीनियर मांग के बगल कर देते हैं। ये हर्ष, आपके फूलपुर विधायक और एमएलसी, ये तीनों की जुगल जोड़ी मालूम है ना आप लोग? जुगल जोड़ी। तो मैं भी बगल में बैठा था, ये मनोविनोद कर रहे थे तो चौधरी साहब ने कहा कि देखो अगर हम सिंदूर न दें तो मांग न भरी जाए और शादी संपन्न न हो पाए। अब ये तो मनोविनोद कर रहे थे लेकिन मुझे वो बात थोड़ा सा लगी। तो मैंने कहा यार चौधरी साहब, ये जो सिंदूर देने की प्रथा ये शुरू किसने की थी मालूम है क्या? ये हम ब्राह्मणों ने शुरू किया और समाज ने सबको बराबर का अधिकार दिया कि शादी से लेके मरने तक हम समाज के हर एक को जोड़ने के लिए। अगर गोबर के हाथ से न मिले तो वो सिंदूर नहीं होता। नाव अगर मंडप में न बैठा हो तो काम अधूरा हो जाता है। और जब हम अपने अंतिम यात्रा को जाते हैं ना, तो अगर भगनी के हाथ से हमको अग्नि न दी जाए तो हमारा अंतिम संस्कार नहीं होता। तो हम ब्राह्मणों ने समाज में एक व्यवस्था बनाई कि समाज को व्यवस्थित करने का जब अधिकार हमको ब्रह्मा जी ने दिया है तो हम उसको व्यवस्थित करेंगे और समाज के हर अंग को साथ में लेकर के उसके जीवन मार्जन की व्यवस्था भी हम बनाएंगे। और वो हमने बनाया। लेकिन आज क्या पैदा हो गई, हमने किया अच्छा और हो गया बुरा।
आज देखिए जिसको उसका टारगेट हम आप हैं। मैं हॉस्टल लाइफ का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे साथ कमरे में कई बिरादरी के लड़के रहते थे और जब हम खाना खाते थे डाइनिंग टेबल में तो वहां जात नहीं देखते थे कि हम साथ में पढ़ने वाले लड़के हैं। कोई सोलकर भी होता था, कोई उसमें श्रीवास्तव भी होता था, कोई ब्राह्मण होता था, कोई क्षत्रिय, कोई लाला, कोई हर बिरादरी के लोग रहते थे। विद्यार्थी जीवन तक जात का समझ नहीं आया कि जातिवाद भी कुछ है।